नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो वीडियो में सर की स्ट्रैटेजी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, वो सभी चीजें जानेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। कैसा इंटरव्यू हुआ सर आपका? मेरा काफी अच्छा हुआ भाई, लास्ट ईयर से तो काफी अच्छा था। अच्छा, आप लास्ट ईयर भी दिया था आपने? हाँ, मेरा दूसरा इंटरव्यू था CSC का। ओके, और अटेम्प्ट कौन सा है सर? मेरा चौथा अटेम्प्ट है। अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम करमवीर नारवाड़ी है और मैं झुंझुनू राजस्थान से आता हूँ जी। मैंने 2019 में NIT कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। देन आफ्टर मैं प्रिपेयर कर रहा था। लास्ट ईयर में 2023 में मैं IRM में सिलेक्टेड हूँ। ये मेरा सेकंड मेंस था और चौथा अटेम्प्ट था। सेकंड मेंस था, सेकंड इंटरव्यू था। ओके सर, सेकंड इंटरव्यू है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर मैं बात करूं आपके मीडियम की, और थोड़ी सी मुझे मीडियम और बताइए, आपका मीडियम कौन सा है? मेरा GS का मीडियम हिंदी था और ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था। अच्छा, मतलब हिंदी मीडियम है आपका ओवरऑल, ये कहूँ मैं। ठीक है सर, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए आपका, और ये इंटरव्यू पिछली बार के कंपैरिजन कैसा रहा आपकी बार? लास्ट ईयर मेरा थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा क्वेश्चन चला था, थोड़ा इकोनॉमिक्स पे भी काफी क्वेश्चन थे। इस बार जैसे जो नॉर्मल लेवल प्रॉब्लम है, शराबबंदी थी, उसमें काफी क्वेश्चन आए। उसके अलावा MRP, बेस्ट बिफोर यूज, एक्सपायरी डेट। मैं रेलवे में हूँ तो रेलवे में क्या काम करना चाहोगे, रेलवे में 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं, रेलवे मिनिस्टर बन जाओगे तो आप क्या करोगे। और उसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे भी थे, जो एक क्वेश्चन था कि जैसे रेलवे में जो एक्सीडेंट हुआ था, ओडिशा में एक्सीडेंट हुआ था, तो अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या करते, क्या आपको लगता है उस केस की कार्रवाई सही हुई, ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, ओके। इस सब के अलावा हॉबीज से रिलेटेड कोई सवाल या फिर और कोई रैंडम सवाल? एक मेरा सोशल इश्यू पे क्वेश्चन था। तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैम ने केस स्टडी बनाई थी कि इफ यू आर DM ऑफ ओडिशा डिस्ट्रिक्ट, देन आई विल गिव यू 3 प्रॉब्लम लाइक वुमेन इश्यू एंड अदर माइग्रेशन, और कि इस पे आप क्या करना चाहोगे, तो कैसी शॉर्ट स्टोरी या कैसे इनका सॉल्यूशन दिखाना चाहोगे। तो ऐसा क्वेश्चन था एक। अच्छा, और इस सब के अलावा हॉबीज क्या भरी थी आपने सर, और कितनी हॉबी भरी थी डेप्थ में? मैंने 3 हॉबी भरी थी। एक तो रीडिंग हिंदी नॉवेल्स था, उसके अलावा सिंगिंग और लिसनिंग राजस्थानी फोक म्यूजिक था, और उसके अलावा एक थी सोशल इश्यूज पे शॉर्ट स्टोरीज मूवी देखना। यहाँ से सवाल थे? एक ये सोशल इश्यू वाले पे सवाल था, उनको पे कोई सवाल नहीं था। स्ट्रेटजी क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अच्छे से आप गाइड कर पाएंगे, आप मेंस क्लियर कर रहे हैं आप, तो प्रीलिम्स की बढ़िया से बेहतरीन से स्ट्रेटजी बताइए, ताकि बच्चे आपकी तरह यहाँ पर आकर के ऑब्वियसली सिलेक्शन लेकर के जाए। मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए तो यार जितना सिलेबस है उसको रिवाइज कर लिया वो बेहतर है। उसके बाद में आप जो मॉक पेपर्स हैं वो लगाओ। अब मतलब अगर 2-3 साल प्रिपेयर करते हो गया, तो फिर वो जो छोड़ दोगी सेक्शनल पेपर लगा रहे हो, फुल लेंथ पेपर लगाओ। और फुल लेंथ पेपर अगर आपने 60-70 फुल लेंथ पेपर लगा लिए तो GS तो रुकेगा नहीं। अच्छा, और CSET में ये है कि अगर आपको ज़्यादा इश्यूज है तो कोचिंग करना बेहतर है। कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर लो, कोई से भी 1000, 2000, 3000 ज़्यादा फीस लगती भी नहीं है, उनसे कर लो। उसके अलावा CSET की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। अगर ज़्यादा इश्यूज है तो मेरे 3-4 महीने पहले 1-1 घंटा पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। वो जब एग्जाम हो उससे पहले कम से कम CSET के 10 पेपर और फुल लेंथ 60 से 70 पेपर लगा के जाओ। क्या लगता है हिंदी मीडियम वालों, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो कहाँ मिस्टेक करते हैं ज्यादातर? कई बार CSET में रुक जाता है, कई बार GS में रुक जाता है, कई बार प्रीलिम्स नहीं होता है। क्या कहते हो आप लोग इस बारे में? हिंदी मीडियम के जो टीचर हैं, जितनी कोचिंग है, उन कोचिंगों में इश्यू, कोचिंग वाले गलत बता रहे हैं उनको, मतलब गलत गाइड कर रहे हैं वो सब कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। मतलब गाइड करने का तरीका तो उनका सही है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो समझ ही नहीं पाता। मैं देखता हूँ मेरे साथ वाले कई कोचिंग कई वे लोग थे, उन्होंने कॉपी भर रखी थी। अब वो कोचिंग काम वो आता नहीं उससे कोई। आपको मेंस में क्रिप्स लिखना है, आपको प्रीलिम्स में भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, वो उस कॉपी से इतनी आ नहीं सकती। आप ना आप गेन कर सकते हो, ना आप उससे रिकॉल कर सकते हो। तो मुझे लगता है एक तो कोचिंग लेवल पे होनी चाहिए। फिर क्या होता है, कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है वो अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाता है। तो स्ट्रेटजी को एकदम साथ लेके, लाइक प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू, उनको साथ लेके पढ़ना चाहिए। कि कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है या साइंस एंड टेक है या पॉलिटी है, तो ऐसे सब्जेक्ट है कई सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री पे फोकस कम ना करते हुए इन सब्जेक्ट पे हिस्ट्री पे फोकस कम करते हुए इन सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए कि इनके क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। और हिस्ट्री है कि वो मूवेबल है, उनका कुछ आइडिया लग रहा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुमने पढ़ लिया तो भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जो अदर सब्जेक्ट है लाइक इकोनॉमिक्स है, उसमें आपने अगर अच्छे से पढ़ ली, हिंदी मीडियम सबसे बड़ी दिक्कत इकोनॉमिक्स की आती है। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 13 क्वेश्चन आए तो आप 10 से प्लस मार के जाओगे, तो प्रीलिम्स निकालना एकदम आसान हो जाएगा। अगर आपने जो स्टैटिक पोर्शन लाइक कि साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, थोड़ा ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, वो अच्छे से कर लिया जाए,
तो अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलो कि मेरे को क्वेश्चन कहाँ से अप्रोच करने हैं। क्या सर आपको क्या लगता है कि क्या हिंदी मीडियम वाले टेक्नोलॉजी का भी कम इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले मैंने देखा है कि वो लगातार गूगल का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स ऑनलाइन चीजों का बहुत ज्यादा उस पर रिसोर्सेज उन सब पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं। क्या ये भी एक वजह है जिसकी वजह से नहीं हो पाता? मैं ये वजह मान सकता हूँ, क्योंकि जैसे अब अभी कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, तो ये नहीं होता है जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन आया तो ऐसे करना होता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया उसके बारे में उस प्रीलिम्स के पेपर में सॉल्यूशन पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में ट्राई ये किया जाना चाहिए उस टॉपिक को डाल दो। लेकिन मेरा ये बेसिक फंडा होता था कि मैं टॉपिक को डालता था, उसके आगे 2 लगाता था, इनसाइट आईएएस, आईएएस बाबा। अगर इनके 2 आर्टिकल कनेक्टेड हैं, उनसे टॉपिक से रिलेटेड वो आर्टिकल पढ़ लेता था मैं। उसके बाद में मैं ये करता था कि प्रीलिम्स के लिए लाइक कि मैंने 60-70 पेपर लगे, उनके सॉल्यूशन पढ़ लिए, फिर उन्हीं को सॉल्यूशंस को रिवाइज करता था मैं। मेरा मतलब स्टैटिक पोर्शन एक बार कवर करने के बाद में वो प्रीलिम्स के पेपर थे ना 60-70, वही कंटिन्यू रिवाइज करता रहता था। ऐसे मेरे को कंटिन्यू मतलब जीएस में मेरा स्कोर पहले अटेम्प्ट से ही काफी अच्छा आया है। सर जॉब के साथ क्या आप मैनेज कर पाते थे? आपका शेड्यूल वगैरह क्या रहता था? जॉब तो यार मेरी मतलब इंटरव्यू के टाइम पे ही मतलब वो रहा है मेरा, शुरू हुई है ट्रेनिंग। हाँ मतलब दिसंबर में स्टार्ट हुई, दिसंबर में 7-8 दिसंबर रिजल्ट आया था, तो उसके बाद इंटरव्यू के दौरान ही जॉब में हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। और प्लान भी क्या जरूरी है, रख लेना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस दलदल में जाकर समझते हैं, सोचते हैं कि अब यूपीएससी में मतलब तैयारी शुरू कर दी तो बस आर पार की लड़ाई लड़के तभी हटेंगे। क्या प्लान भी कब से शुरू कर देना चाहिए उनको, कितने अटेम्प्ट के बाद? प्लान भी ऐसा कोई सच नहीं है कि प्लान भी होना चाहिए, लेकिन अगर 5-6 अटेम्प्ट हो गए आपके और आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, या 3-4 मेंस दे दिया आपने, मेंस नहीं क्लियर हो रहा है, तो यार प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी को जिंदगी देना कोई वर्थ इट नहीं है। यूपीएससी के अलावा भी अदर जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब है या फिर कुछ उस स्टेट की जॉब है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कोई बंदा 10 साल यूपीएससी को दे रहा है, उससे अच्छा अपने स्टेट में पटवारी बन जाए, लेखपाल बन जाए, वो बेहतर। क्योंकि जो यूपीएससी की लाइफ है वो इतनी हेक्टिक है, तो जिनको जल्दी सफलता मिल जाए वो बढ़िया है, वही अपनी मतलब सोशल मीडिया पे आजकल धुआं हवाबाजी करते हैं। जी बिल्कुल। जिनको नहीं मिलती उनसे पूछो, कंडीशंस बहुत खराब है यहाँ की यूपीएससी की, तो अगर जल्दी मिल जाए तो बढ़िया, नहीं प्लान भी होना चाहिए। सर लास्ट में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि मैं आंसर राइटिंग की थोड़ी सी अप्रोच और बताइए, फिर इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। यार आंसर राइटिंग के लिए तो ये है कि जितने भी जो टॉपिक हैं, मतलब मेंस का जो सिलेबस है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लो, और टॉपिक में WH वर्ड डाल लो कि जैसे कोई भी टॉपिक है, लाइक है लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करेंगे, इनसे जुड़े हुए मिशन हो गए। तो जैसे क्वेश्चन आया तो कोशिश करनी चाहिए, हिंदी मीडियम के लिए पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैं कोशिश करनी चाहिए कि जो आंसर्स है वो बिंदुवार लिखने में किया जाए, क्योंकि अगर बिंदुवार किए तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में काफी आसानी होती है, और वो अगर उसको आसानी होगी तो नंबर देने में भी आसानी होगी। हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, पॉइंट तो 3 पॉइंट लिखेंगे, वो इतने बड़े लिख देंगे, तो फिर वो उसका भी दिमाग खराब होता है, भाई क्या लिख रहा है, अच्छा लिख देता है यार। और जो दूसरा बंदा है वो 7-8 पॉइंट लिख के आए। तो ये है कि आप सिलेबस को अपने हिसाब से मिनिमाइज करके अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लो मेंस के, तो फिर प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है। सर लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका? तो भाई अगर तैयारी कर रहे हैं तो तमीज से तैयारी करो, तैयारी को ना तो टाइम पास की नज़र से देखो, ना घर वालों के लिए इज्जत कमाने से देखो। अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो और धमके करो, और अगर 4-5 साल तैयारी कर ली नहीं हो रहा तो भाई यूपीएससी से संन्यास लेना चाहिए। यूपीएससी कोई वो नहीं है, आप कहीं और नौकरी ले पकड़ो, उसके बाद में यूपीएससी वापस आ जाओ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर नहीं हो रहा आपका तो यूपीएससी आपके लायक नहीं है। मान लो कि यूपीएससी के लायक मैं नहीं हूँ, यूपीएससी मेरे को नहीं, मैं लायक नहीं, मेरे को अच्छा डिजर्व करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार आईएएस पक्का आपका रैंक बने। थैंक यू सो मच।